हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपरविल की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको बिल्कुल एक नई क्लास को नए सिरे से शुरू करना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ्स के बारे में कि 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 क्या कह रहा है। चैप्टर 1 का नेम है रियल नंबर। क्या नेम है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ये है हमारा चैप्टर 1, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं कि जो चैप्टर 1 है इसके बारे में बहुत सारा कुछ आप जानते भी हैं। रियल नंबर क्या होती हैं? व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होती है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होती क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर वो होती हैं जिन्हें हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर्स जिन्हें हम रियल लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम वास्तविक संख्या पर, वास्तविक रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर प्रकट कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब ठीक है, क्या ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं जिन्हें हम रियल लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते? तो होती हैं, उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, जिन्हें आप नेक्स्ट क्लासेस यानी कि अपर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। क्लास 11th में बताया गया है इनके बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं। वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनके लिए अलग से प्लेन बनाया जाता है। ठीक है, अभी सिर्फ हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है। वो संख्याएं जिन्हें हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपने रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिया पिछली क्लासेस में कि रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, करेक्ट है। पिछली क्लासेस में आप रिप्रेजेंटेशन सीख के आए, ये डेफिनेशन भी आप सीख के आए, लेकिन मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है कि आप पिछली क्लासेस में क्या सीख के आए। ठीक है, करेक्ट है। अब इसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। अब आपको पता है कि इधर पॉजिटिव होते हैं और इधर नेगेटिव होते हैं, और जो बीच में ज़ीरो होता है ये ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। नॉर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नो नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक, करेक्ट है। ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। तो इधर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ऐसे करके चलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे चलती जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आगे को बढ़ती जा रही। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है ये प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, वो माइनस इन्फिनिटी तक जाना है। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप खड़े हुए हैं 1 पे। आपने एक थैला ले रखा है, आपने थैली में 1 को डाला, 2 को डाला, 3 को डाला, 4 को डाला, 5 को डाला और इधर के सारे एलिमेंट्स को डाला। तो जो ये थैला होगा जिसमें कहाँ से संख्या डली हुई है? 1 से। कहाँ से डली हुई है संख्याएं? नंबर कहाँ से डले हुए हैं उसमें? 1 से, 2 से, 3 से और अगले नंबर डले हुए हैं, यानी कि ऐसे नंबर डले हुए हैं उस थैले में जो कि कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो जो इस थैला है, इस थैले का हमने क्या नाम रख दिया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे थैला जिसमें 1 से संख्याएं स्टार्ट हो तो वो क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर। अब यहाँ से हम सीधा सीधा बुक्स पे आते हैं कि बुक्स क्या कह रही है। हमारी बुक्स कह रही है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हों, या फिर उन संख्याओं का एक कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, तो वो क्या हो जाएंगी? नेचुरल नंबर। अब आपने क्या करा? 1 से तो सारी संख्याएं जितनी भी थी ये सब एक थैले में डाल ली।
फिर आपने करा भाई 0 बच गई, 0 को भी डाल लेते हैं। जब आपने इसमें 0 भी इंक्लूड कर दिया और बाकी तो नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है। जब आपने नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे 1 से, और जब आपने नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन गए, ये बन गए आपके होल नंबर। क्या बन गए, होल नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं और इन्हें हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। अब आपको पता चल गया, यानी कि वो कलेक्शन जिसमें 1 से स्टार्ट होने वाले हैं नंबर, यानी कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। और जब नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है, जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, जब वो आप उसमें 0 एक नंबर और डाल देंगे, सिर्फ 0, तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। करेक्ट है। आगे देखते हैं। फिर अब यहाँ से यहाँ तक के जितने भी थे सब आप ले चुके हो अपने थैले में। करेक्ट है। अब आपके थैले में क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं और एक 0 पड़ा हुआ है, यानी कि टोटल क्या है आपके में, होल नंबर्स हैं। क्योंकि होल नंबर्स में क्या इंक्लूड होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। होल नंबर्स में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर भी आता है, यानी कि नेचुरल नंबर तो सबसे छोटी चीज़ होगी, उससे बड़ा क्या हो गया, होल नंबर। क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और प्लस 0 भी आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो थैला है वो किसका हो गया, होल नंबर्स का। किसका थैला हो गया आपके पास, होल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर का नहीं रहा, ठीक है। नेचुरल नंबर तो इसमें पहले से ही इंक्लूड है, ठीक है। अब आपने क्या करा, जो ये माइनस के टर्म्स बच रहे थे इधर, ठीक है, ये जो माइनस के टर्म्स बच रहे थे इधर, इन्हें क्या करा आपने, अपने थैले में मिला लिया। जो आपका होल नंबर का थैला था उसमें आपने इन माइनस के टर्म्स को भी ऐड कर लिया, ठीक है। यानी कि आपने क्या करा, टोटल होल नंबर्स थे, जो माइनस वाले थे, नेगेटिव नंबर्स थे, उन्हें भी आपने अपने इस थैले में डाल लिया। तो जब होल नंबर्स में क्या ऐड हुए, नेगेटिव नंबर्स ऐड हुए, तो वो क्या बन गए मिलकर सारे, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। क्या बन गए, पूर्णांक। हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें आनी चाहिए हमको, ठीक है। जब होल नंबर्स में हमने नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लिया तो वो क्या बन गए, पूर्णांक। अभी तक सबसे पहले आपका थैला किसका था, नेचुरल नंबर का, फिर किसका बन गया, होल नंबर का। अब होल नंबर से भी बड़ा एक कलेक्शन आया, इसमें होल नंबर भी इंक्लूड थे प्लस और भी इंक्लूड थे। क्या इंक्लूड थे, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड थे। तो ये जो बड़ा थैला बना इसको क्या बोल दिया हमने, इंटीजर्स। क्या बोल दिया, इंटीजर्स। करेक्ट हुआ। तो अब जो आपका पूरा थैला बना, ये जो पूरा थैला बना जिसमें आपने ये नंबर्स डाल लिए, ये किसका बन गया, इंटीजर्स का, ठीक है। अब हम इंटीजर्स तक डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर वो कलेक्शन हो गया जिसमें 1 से स्टार्ट होते हैं। जब नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर, और जब होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो क्या हो गया, इंटीजर्स। यानी इंटीजर में माइनस वाले टर्म्स भी आ गए, 0 भी आ गया और 1 2 और पॉजिटिव टर्म्स भी आ गए, ठीक है। करेक्ट है। अब इसके आगे हमें देखना है कि क्या अभी भी कोई संख्या ऐसी बची हुई है जो हम इस थैले में डाल सकते हैं, क्योंकि थैला तो हमने बहुत बड़ा कर लिया है, बहुत बड़ा, ठीक है, काफ़ी बड़ा थैला ले चुके हैं। अब हमें देखना है कि क्या ऐसी भी कोई संख्या बची हुई है जो कि अभी भी हम इस थैले में डाल सकते हैं। तो देखिए ज़रा कि क्या, यहाँ पे देखिए कि जो नंबर्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, इनके बीच में गैप है, यहाँ गैप है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी गैप है। लेकिन जब आप देखिए रियल लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाली संख्याएं क्या है, रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स जो हैं, अभी हम उन पे बात नहीं कर रहे, नंबर्स तो हैं,
यानी कि अगर यहाँ कोई संख्या रिप्रेजेंट होगी, यहाँ कोई संख्या रिप्रेजेंट होगी, यहाँ कोई हो रही होगी, यहाँ कोई हो रही होगी, यहाँ कोई हो रही होगी, तो वो भी नंबर्स में आएगी। करेक्ट है, वो भी नंबर्स में आएगी। तो क्या बचे इनके बीच में? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप सभी ने पढ़े हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स देखते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप आर से। वो होते हैं जो P बाय Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। किसकी फॉर्म में लिखे जा सके? P बाय Q की फॉर्म में। वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इनके बीच में अभी ऐसी संख्याएं भी तो बची हुई हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 24/25, ऐसी संख्याएं भी तो अभी इनके बीच में बची हुई हैं। जब हमने क्या करा, जो रेशनल नंबर्स थे उनको, यानी कि जो इनके बीच की संख्याएं थी, उन सभी को भी क्या कर लिया, इंटीजर्स का जो थैला था हमारे पास उसमें जोड़ लिया। यानी कि इंटीजर का थैला था, उसमें क्या करा हमने, और नंबर्स को ऐड कर लिया, यानी कि जो बीच वाले नंबर्स थे। सिंपल भाषा में समझे तो जो बीच वाले नंबर थे उन्हें हमने क्या कर लिया, इसमें ऐड कर लिया इंटीजर वाले में। जब इंटीजर वाले में बीच वाले नंबर को ऐड कर लिया तो जो अब थैला नया बना वो किसका बना, रेशनल नंबर्स का। किसका बना, रेशनल नंबर का। यानी कि रेशनल नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। कैसे हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि उसमें नेचुरल भी आ रहे हैं, होल भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं, और जब रेशनल बन रहा है यानी कि रेशनल में सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। अब थोड़ा सा रेशनल की परिभाषा देखिए कि रेशनल की परिभाषा क्या थी, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यानी कि अब क्या हुआ, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि जिन्हें ऐसे नंबर्स, वे नंबर्स जिन्हें हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकें, P बाय Q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये है मेन चीज़ कि Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो गया, मान लीजिए P और Q क्या है, इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर में तो 0 भी इंक्लूड होता है। करेक्ट है, अभी पढ़ के आए, क्योंकि इंटीजर किससे बना है, होल नंबर से। होल नंबर में जब नेगेटिव को ऐड करा था तो इंटीजर बना था। जब नेगेटिव ऐड करे थे होल नंबर में, और होल नंबर कहाँ से बना है, जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड करा था, यानी कि इंटीजर में तो ऑलरेडी 0 क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, लेकिन आपको Q को 0 नहीं लेना। आप P 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन Q आप 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब 2/0 करेंगे या फिर कोई भी एनी नंबर मान लीजिए, P ही मान लीजिए, P/0 करेंगे तो ये जो फॉर्म होती है ये क्या है, हमारी अनडिफाइंड फॉर्म है, ये अपरिभाषित फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। करेक्ट है, यानी कि Q हमें नॉट इक्वल टू 0 लेना होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि अब हमें पता चल गया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रेशनल नंबर्स की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कि 2 है, क्या 2 रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, -5 रेशनल नंबर्स हैं, तो अपॉन 1 कर सकते हैं हम इन्हें, इसे भी 1 कर सकते हैं, इसे 1 कर सकते हैं। P बाय Q की फॉर्म में लिखा, Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, यानी कि सब अब क्या हो गए, मिलके एक थैले में क्या आ गए, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या आ गए, नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, और सबने मिलके क्या बना दिया, रेशनल नंबर्स। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर मिलके ने बना दिया रेशनल नंबर। करेक्ट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि देखिए,
अब जो नेचुरल नंबर की ये जो डेफिनेशन है, यानी कि रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमको। क्या दिक्कत आ रही है? जिसकी 1/2 है। क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। वहीं हम देखें कि 5/10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5/10 लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखें 10/20 लिखा हुआ है। अगर हम इन्हें काटने की कोशिश करें तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो नेचुरल नंबर, ये जो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी वो यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। यानी कि 5/10 भी मिलके 1/2 हो रहा है, 10/20 भी 1/2 हो रहा है, और 1/2 ऑलरेडी 1/2 है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे? जो हमारी परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो p/q की फॉर्म में जो हमने दी थी वो क्या है? यूनिक नहीं है। यानी कि उसका जो निरूपण है, उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या है? यूनिक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4/2 सॉरी 2/4, 3/6। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे नंबर्सों को, ऐसे नंबर्स को जो सभी एक फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, हम इन्हें क्या बोल देते हैं मिलके? तुल्य संख्याएं। क्या बोल देते हैं? तुल्य संख्याएं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो क्या है? सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसी संख्याएं जो सब मिलके एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या हो गई? तुल्य संख्याएं। क्या हो गई? तुल्य संख्याएं। यानी कि जो रेशनल नंबर की जो मेन डेफिनेशन थी, अभी उसमें हमें कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो तुल्य संख्या के बिहाफ पे थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस नहीं दे पा रही है। तो हम क्या करें? p/q हमने बोला ऐसे p/q की फॉर्म में, और p और q क्या है? इंटीजर है, वह q नॉट इक्वल टू 0। अब हम बोल दें कि p और q के, एक चीज़ और ऐड कर दें कि p और q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो। यानी कि p/q का, p और q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, तो ये थोड़ी सी हमारी डेफिनेशन और सटीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और जो होंगे उनमें भी कुछ ना कुछ होगा। करेक्ट है। तो यानी कि p और q का एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, तो ये क्या हो गई? हमारी रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गई। ऐसा नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर हैं और ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये सभी मिलके क्या हैं? तुल्य संख्याएं। क्या हैं? तुल्य संख्याएं, या फिर बोल सकते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। इन्हें भी आप परिमेय संख्याएं बोलेंगे, इन्हें भी आप परिमेय संख्याएं बोलेंगे, लेकिन कैसी परिमेय संख्याएं? रेशनल नंबर्स को ही बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, लेकिन इन्हें कैसे बोलेंगे? तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, और ये क्या होगी? हमारी रेशनल नंबर्स की थ्योरी जितनी भी थी। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े हो गए हमारे रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने 1 से कलेक्ट करे, नेचुरल नंबर 0 ऐड कर लिया, होल नंबर नेगेटिव ऐड कर लिए, इंटीजर, और जब बीच वाली संख्या ऐड कर ली तो क्या हो गया? रेशनल नंबर सबसे बड़ा बन गया। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें अभी भी, ठीक है, अभी भी कोई ऐसी संख्या बची हुई है जो कि क्या हो? रियल लाइन पे शो हो रही हो और हमने थैली में ना ली हो। तो इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। करेक्ट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या बची हुई है जो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो रही है लेकिन थैली में नहीं लिया है, ठीक है, तो इसके लिए आपको अगली वीडियो ज़रूर देखनी होगी। और फिर वो बची हुई है तो कौन सी संख्या बची हुई है? ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए गए हों उन्हें कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, नीचे दिए कथन सत्य हैं या असत्य, अपने कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या क्या होती है पहले तो ये देख लेते हैं, यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 यही होते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 ये होते हैं। करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं? लेकिन अभी तो हम पढ़ के आए थे कि नेचुरल नंबर से होल नंबर बन रहा है। हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा कि होल नंबर से नेचुरल नंबर बन रहा है। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। यानी कि पहला क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक यानी कि जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, यानी कि माइनस वाले, 0 और प्लस वाले, यानी कि 1, 2 और -1, -2 ये इधर, ठीक है। जितने भी हैं सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए? (1) होना चाहिए, (1) होना चाहिए, 0.1 कर सकते हैं, ये 0.1 भी तो 0 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी इंटीजर हैं सबको हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। p/q की फॉर्म में सबको लिख पा रहे हैं। वे p और q क्या है? इंटीजर हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो दूसरा है वो क्या है? सही है, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं सबको हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए 25/24, क्या ये एक पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक क्या थे? याद कीजिए, माइंड में याद कीजिए कि पूर्णांक क्या थे? पूर्णांक थे होल नंबर्स में नेगेटिव, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड करे थे, ठीक है। और होल नंबर्स क्या थे? ये थे। जब इनमें नेगेटिव ऐड करे थे तो इंटीजर बना था, यानी कि इनमें ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में कोई आए थे? नहीं आए थे, यानी कि तीसरा क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 है और दूसरा क्या है? 2 है। इनके बीच में हमें क्या करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। आप दो नंबर्स के बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इन्फिनिटी नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं। इनके बीच में कितनी करनी है? 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं इनके बीच में, ठीक है। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में करनी है, ठीक है। कितनी करनी है? 5। अभी आप देखिए, आप पहले क्या करिए, 5 में 1 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया? 6। इन्हें 6 की फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि 6/6। 1 को क्या लिख सकते हैं? 6/6, और इसको क्या लिख सकते हैं? 12/6। अब ये भी तो परिमेय संख्या ही, मैंने अभी बताया था आपको, वो भी क्या है? परिमेय संख्या ही है, लेकिन ये क्या है? इसके तुल्य हैं। 1 के तुल्य ये हो गई, 2 के तुल्य ये हो गई, ये भी तुल्य है, लेकिन है तो क्या? परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या। अब इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। आप देखिए क्या हो सकते हैं? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, ठीक है। तो इनके बीच में कितने आ गए? 5। हमने +1 ऐड क्यों किया? क्योंकि यदि हम +1 ऐड नहीं करते तो 1 उससे कम मिलता, क्योंकि यहाँ पर 1 हमारा इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये हो गया करेक्ट। ये क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं, यानी कि 2 के तुल्य है ये, और ये चीज़ 1 के तुल्य है। ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी? डेफिनेशन से, वरना हम समझ ही नहीं पाते कि इसको हम ऐसे क्यों लिख पा रहे हैं और क्या हम इनको बोल पा रहे हैं। ये क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं, और वो क्या है? परिमेय संख्याएं, ठीक है, करेक्ट। अब आप ऐसे तो कितनी भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच में। उसने तो सिर्फ आपसे कितनी कही थी?
2 कहीं थी, कितनी कहीं थी, सॉरी 5 कहीं थी। लेकिन आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/100 और इसको क्या लिख सकते हैं 200/100। करेक्ट है, यानी कि आप इसमें कितनी, इनके बीच में कितनी बता सकते हैं 99 परमेय संख्या। ऐसे आप 1000 की कर लीजिए तो 999 बता पाएंगे, 1 लाख की कर लीजिए तो और ज़्यादा बता पाएंगे। यानी कि इनके बीच में तो अनगिनत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ परमेय संख्याएं हो सकती हैं, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इनके बीच में क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से, अगर हमें तुल्य वाली बात ना पता होती तो क्या हम कर पाते, नहीं कर पाते। सोचते 1 और 2 के बीच में कैसे निकालेंगे भाई, करेक्ट है। लेकिन हमें क्या पता है, तुल्य वाली बात पता है कि ये इसके तुल्य है और ये इसके तुल्य है, तो इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो इनके बीच की संख्याओं के भी तुल्य होंगी, यानी कि ये भी हमारी करेक्ट हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज भी साथ ही में कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0 एक परमेय संख्या है, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब 0 देखिए, 0 P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने क्या कहा था, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। करेक्ट है, यानी कि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, आना तो ये भी 0 ही है, 0/3 भी लिख सकते हैं, आना तो ये भी 0 ही है। यानी कि इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, सेम एज दैट, यानी कि 0 क्या हो गई, हमारी एक परमेय संख्या हो गई। करेक्ट है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में आप इजीली कर सकते हैं, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 के लिए आप क्या कर लीजिए, या आप इसे भी छोड़िए, सीधा 10 की 6 के लिए आप क्या कर लीजिए, 6 + 1 = 7। करेक्ट है, ऐसे कर सकते हैं। यानी कि इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, 7 की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि 21/7 और ये क्या हो जाएगा 28/7। आप इनके बीच में लिख सकते हैं जितनी भी परमेय संख्या। और यदि आपको ऐसे जोड़ के नहीं भी करना है तो आप सीधा 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 10 मान लीजिए, 10 की करना है तो क्या हो जाएगा, ये 30/10 और ये क्या हो जाएगा 40/10। ये भी तो तुल्य संख्या है, इनके बीच में ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अगला है 3/5 और 4/5। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, सीधा 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3/10, 5 × 10, 4 × 10 अपॉन 5 × 10। तो ये क्या हो गया 30/50, 30/50 है तो ये भी 3/5 और क्या हो गया 40/50। तो जब आप इनके बीच में लिखेंगे तो 31/50, 41/50, 32/50, 33/50। आप कितनी भी, जितनी उसने पूछी है आप उतनी लिखकर आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 पूछे तो सिर्फ 5 ही बतानी है, आप 10 निकाल लीजिए, 12 निकाल लीजिए और जितनी उसने पूछे उतनी सिर्फ उसको बता दीजिए। अब यहाँ पे 9 निकलेंगी, लेकिन आपसे 5 पूछी गई तो आप 5 बता सकते हैं, कोई सी भी 5 बता सकते हैं, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कहाँ से शुरू होती है 1 2 3 से, ठीक है, वो सब होल नंबर्स होती हैं। अब होल नंबर में क्या आती हैं 0 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर को क्या लिख पा रहे थे हम 0 प्लस नेचुरल नंबर,
यानी कि होल नंबर इज इक्वल्स टू क्या है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी थे सब होल नंबर में इंक्लूड हो गए, यानी कि ये बात क्या है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो जितने भी इंटीजर हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं वो सब होल नंबर होते हैं, ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखिए होल नंबर्स में क्या आते हैं, 0 प्लस, लेकिन इंटीजर नंबर में तो होल नंबर आते हैं, लेकिन होल नंबर में इंटीजर नंबर नहीं आते, क्योंकि होल नंबर्स में कैसे नंबर होते हैं, ये वाले, और इन वालों में क्या नेगेटिव नंबर्स आते हैं, नहीं आते। जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो इंटीजर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि इंटीजर से होल नंबर बन रहे हैं, कैसा है, होल नंबर से इंटीजर्स बन रहे हो, इस बात को हम बहुत परफेक्टली समझ चुके हैं। तो ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं और इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, होल नंबर से ये चीज़ बनी है, इससे ये चीज़ नहीं बनी है, करेक्ट है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जितनी भी परमेय संख्याएं हैं क्या वो सभी होल नंबर्स होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी हैं। अब आप ले सकते हैं अगर कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कि 3/4, क्या ये होल नंबर है, होल नंबर में फ्रैक्शंस इंक्लूड हैं, नहीं। अरे रेशनल नंबर्स तो और भी बड़ा है, इंटीजर्स में भी जुड़ के रेशनल नंबर बन रहा है, तो यानी कि उसका तो कोई मकसद बनता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है, क्या देखना था, बताया था मैंने, क्या देखना है कि क्या अभी भी कोई ऐसी संख्या बची हुई है जो कि रियल लाइन पे प्रेजेंट करी जाते हो और हम अपने थैली में रखना भूल गए हो, तो वो देखेंगे कल, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।